हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टेनो बाबा पटना में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहला क्लास ऑलरेडी बहुत दिन पहले दे चुके थे और काफ़ी समय हो गया हमें दूसरा वीडियो बनाने में, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाले के लिए ऑनलाइन क्लास अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऐप्स के माध्यम से चल ही रहा है और ऑफलाइन में कंटिन्यू क्लास लोग कर रहे हैं और आप लोग भी आके एक बार ज्वाइन कीजिए। शॉर्ट हैंड सीखना अगर आपका सपना है तो हम बताते हैं कि पटना में एकमात्र वो संस्थान है स्टेनो बाबा पटना, जहां से आपका सपना को साकार करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। हमेशा सफलता यहीं से होता मिलेगा, स्टेनो बाबा पटना से, अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तब। चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हुए हम लोग बात करेंगे कि सर पिछला समय जो पिछले क्लास में जो हम पढ़ाए थे, शॉर्ट हैंड का जो एक क्लास लिए थे, उसमें बताए थे कि शॉर्ट हैंड क्या होता है। शॉर्ट हैंड कहते किसे हैं, शॉर्ट हैंड होता क्या है सर, इसका हिंदी में क्या नाम है सर, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन का संकेत सिंबल कैसा होता है, इस चीज पे हम लोग चर्चा किए थे। यहां तक कि ये भी बता दिए थे कि जौन किसी भी व्यंजन का क्या एंगल होता है, वो सारा चीज पे चर्चा किए थे। बचा था कि व्यंजन की वर्णमाला की चित्रण कि कैसे वर्णमाला का सिंबल करते हैं, संकेत करते हैं और पहचानेंगे कि कितना डिग्री के एंगल पे है। एंगल ऑलरेडी बता चुके थे कि का वर्ग है वो हमारा 180 डिग्री के एंगल पे बनता है और बताए थे कि चा वर्ग 60 डिग्री, टा वर्ग 90 और पा वर्ग 120 डिग्री के एंगल पे बनता है। मैंने ये भी बताया था कि हाथी का जो दोनों दांत है वो हमारा सा कहलाता है और जो चांद का मुंह नीचे की ओर मां और चांद का मुंह ऊपर की ओर ना। इस तरह से सारे एंगल पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब देखेंगे कि क्या आज वर्णमाला का चित्रण में क्या क्या देखना है। हमने हेडिंग दिया है वर्णमाला की चित्रण। अब बात करेंगे दोस्तों कि वर्णमाला का चित्रण में सर का कितना डिग्री के एंगल पे बनता है, चा कितना डिग्री के एंगल पे बनता है, इसके बारे में बताइए। और मैंने पहले बता चुका था कि शॉर्ट हैंड सीखने के लिए पेंसिल, रेजर और शार्पनर की आवश्यकता होती है। आप ऐसा नहीं कि पेन से शॉर्ट हैंड सीखिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। बहुत सारे व्यंजन आप गलत तरीके से लिखिएगा तो फिर पेन से लिखा हुआ मिट नहीं सकता है, इसीलिए पेंसिल का यूज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वर्णमाला का चित्रण में सबसे पहले वर्णमाला की संख्या कितना होता है। तो वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 होता है और उसी वर्णमाला का हम लोग एक सैंबल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको बताया गया था कि का वर्ग 180 डिग्री के एंगल पे बनता है। हमने पहले बताए थे आपको कि का वर्ग है वह 180 डिग्री के एंगल पे बनता है और इसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होता है जी। यह हमेशा बाएं से दाएं की ओर बनता है। तो का अगर आप 180 डिग्री के एंगल पे हल्का सा लाइन, पतला लाइन जिसे हम बोल सकते हैं लाइट में हल्का लाइन अगर हम का बनाते हैं तो ये हमारा 180 डिग्री के एंगल पे रूलर कॉपी पे लाइन पे सटा के अगर हल्का लाइन बनाएंगे तो ये हमारा का होगा। यही हल्का लाइन को, यही लाइट लाइन को अगर बीच से थोड़ा सा कट कर दीजिएगा तो ये हमारा खा कहलाता है का, और उसी लाइन को, हल्का लाइन को काटे तो खा। और देखिएगा अगर आप डार्क कर देते हैं 180 डिग्री के एंगल पे, यानी थोड़ा सा मोटा, आप देखिएगा कि कॉपी पे, पेंसिल पे थोड़ा सा फोर्स दीजिएगा तो ऑटोमेटिक वह लाइन डार्क दिखेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गा बोलते हैं। और यही डार्क लाइन को अगर बीच में कट कर देंगे, यही डार्क लाइन को बीच में अगर कट कर दीजिएगा तो हमारा घा होता है। तो आप देख रहे होंगे कि का वर्ग
का एंगल 180 डिग्री होता है और वह हमेशा लेफ्ट टू राइट ही लिखाएगा। आप ऐसा नहीं कि बोलिएगा सर राइट टू लेफ्ट भी लिखेंगे तो लाइन तो सेम ही होगा ना, तो नहीं, वो आपका गलत होगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड है। जो आपका आंसू लिपि है वो डायरेक्शन पे बहुत बड़ा डिपेंड करता है। डायरेक्शन अगर गलत बनाइएगा तो उसका अर्थ ही गलत हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि का वर्ग लेफ्ट टू राइट हमेशा बाएं से दाएं जाएगा 180 डिग्री के एंगल पे। हल्का लाइन बनेगा तो का कहेंगे, और हल्का लाइन बना के बीच में काटेंगे तो खा होगा। डार्क अगर मोटा लाइन बनाएंगे तो गा होगा, और मोटा लाइन को ही काटेंगे तो घा होगा। लेकिन एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि सर अंगा कहाँ गया? तो हमारे जो ऋषि लाल अग्रवाल जी थे, उन्होंने जब शॉर्ट हैंड बना रहा था तो उन्होंने देखा कि आसानी हो याद करने में। आप देख रहे होंगे कि एक दूसरे से इसका रिलेशन काफी अच्छा है। का ख से रिलेशन सिर्फ कट 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 करने से अलग हो रहा है, ग और घ। लेकिन अंगा अगर बनाइएगा तो वो अलग तरीके से बनता है, इसलिए उसे अलग ग्रुप में रखा गया है। लेकिन इसका एक ग्रुप बना के ताकि याद करने में आसानी हो, और अंगा को नीचे बना दिया जाता है ताकि उसे याद अलग तरीके से बनता है, तो उसको अलग तरीके से याद कर लेंगे। तो आप देखिएगा कि 180 डिग्री एंगल पे कितना बना, हमारा का वर्ग बना। हल्का लाइन का को काटे खा, मोटा बनाएगा अग्गा को काटे घा। चलिए इसके बाद देखते हैं कि मैंने हम बतलाए थे आपको कि 60 डिग्री के एंगल पे चा वर्ग बनता है और इसका डायरेक्शन अपवर्ड से डाउनवर्ड होता है जी। अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी चा वर्ग है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। ये देख रहे होंगे तीर का निशान दिखा रहा है कि इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर आता है, और यह 60 डिग्री के एंगल पे बनता है। कितने डिग्री के एंगल पे बनता है? 60 डिग्री के एंगल पे बनता है, और इसी को हम लोग चा बोलते हैं। यानी हल्का सा लाइन पतला बनाएंगे लाइन पे तो चा हो जाएगा। चा को अगर लाइन के हल्का सा लाइन पे बनाएंगे और बीच में कट करेंगे तो मेरा छा हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप डार्क कर दीजिएगा थोड़ा सा 60 डिग्री के एंगल पे, अगर आप मोटा लाइन बनाते हैं तो ये हमारा जा हो जाएगा। जा को काटिएगा तो हमारा झा हो जाएगा। यही डार्क लाइन को थोड़ा सा कट करना होता है तो आपका झा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि मैंने लाइन पे ओवर राइटिंग करके गाढ़ा बनाने के लिए 2 बार 3 बार दोहरा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा डिजिटल बोर्ड है, इस पे एक बार में एक ही लाइन बनता है, और वो आपको मोटा अगर दबाने पे डार्क हो जाता तो एक बार में बना देते। लेकिन यही चीज अगर आप कॉपी के लाइन पे बनाइएगा पेंसिल से, तो पेंसिल से हल्का चलाइएगा तो लाइट हल्का लाइन बनेगा, लेकिन पेंसिल पे थोड़ा सा फोर्स देके यानी थोड़ा सा हल्का सा दबाव देके बनाइएगा तो ऑटोमेटिक डार्क हो जाएगा। तो आपको बस यही समझना है कि हल्का सा लाइन अगर हम 60 डिग्री के एंगल पे ऊपर से नीचे बनाए तो चा हुआ, ऊपर से नीचे बना के चा को अगर काटे हल्का लाइन को तो छा हुआ, मोटा बनाए तो झा हुआ, और झा को काटे तो झा हुआ। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या करना है आपको कि एक बार का ख ग घ लिख लेना है, उसको 2-3 लाइन प्रैक्टिस करना है ताकि आपका माइंड में एक बार जाके फिक्स हो जाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टावर्ग हम बताए थे पिछले क्लास में कि यह 90 डिग्री के एंगल पे बनता है। ये भी डायरेक्शन इसका अपवर्ड से डाउनवर्ड होता है और इसका एंगल 90 डिग्री होता है। यानी हल्का सा लाइन ऊपर से नीचे बनाएंगे तो हमारा टा होगा। यही हल्का सा लाइन को काट के अगर हम बनाते हैं तो ठा होगा, और डार्क कर देंगे इसी लाइन को तो हमारा डा होगा जी। थोड़ा सा डार्क कर दिए तो हमारा डा हो गया, और अगर डा को काट दीजिएगा तो यही हमारा ढा हो जाएगा। तो 90 डिग्री के एंगल पे अगर हल्का लाइन बनाए ऊपर से नीचे की ओर 90 डिग्री के एंगल पे तो टा हुआ, टा को काटें
ढा हुआ, डार्क मोटा बनाए डा हुआ, और डा को काटे ढा हुआ। यहां पे हम ओवर राइटिंग कर रहे हैं लाइनिंग को डार्क करने के लिए, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको ओवर राइटिंग किसी भी व्यंजन पे, किसी भी सिंबल पे नहीं करना है। बस एक बार में ही हल्का सा फोर्स लगा देना है ताकि वो डार्क हो जाए। हमने बताया था कि ता हल्का कर्व होता है, इस तरह से वृत्त का एक छोटा सा पार्ट होता है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड से डाउनवर्ड इसका भी होता है, ये दोनों डायरेक्शन में चलता है। ये पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। तो देखते हैं कि हल्का सा डार्क अगर हम बनाते हैं इस तरह से लाइट, तो ये मेरा ता होता है, और इस डायरेक्शन में भी अगर आप बनाइएगा तो ये भी हमारा ता होगा। दोनों डायरेक्शन में बनता है ता का सिंबल दो होता है। क्या होता है कि कभी कभी आप कोई व्यंजन को जोड़िएगा, एक व्यंजन को दूसरे व्यंजन के साथ जोड़िएगा, तो कभी इस तरह से बनाना होगा, कभी इस तरह से, क्योंकि इस तरह से बनाइएगा तो हो सकता है कोई व्यंजन इसके साथ ना जुड़ पाए। इसीलिए यह दोनों डायरेक्शन में बनता है, ताकि आपको ऑटोमेटिक हाथ चलेगा कि कभी इस व्यंजन के साथ जुड़ेगा अगला व्यंजन या फिर इस व्यंजन के। इसी तरह से ता को अगर हम काटते हैं तो ये था हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम डार्क कर देंगे, ता को ही डार्क करके बनाएंगे थोड़ा सा, तो ये मेरा दा हो जाएगा। डार्क को अगर काट दीजिएगा, यही डार्क को मोटा को अगर काट दीजिएगा तो मेरा धा हो जाएगा। चलिए कितना अच्छा से देखिए बना है। कर्व में हल्का सा दोनों साइड से, कभी इधर से भी बनाएगा। ऐसा नहीं कि ता आपको लिखना है तो दोनों सिंबल लिखना होगा, नहीं, एक ही लिखना है, दोनों में से कोई एक। लेकिन बनता है दो तरीके से, यानी हल्का सा लाइन बनाए तो ता हो गया, ता को काटे था हो गया, मोटा बनाए दा हो गया, और दा को काटे धा हो गया। तो हमें लगता है कि यहां तक जो बतलाएं वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि अगले स्लाइड पे चलते हैं। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं कि मेरा क्या आया है अगला स्लाइड पे। ए पा फा वा और भा। पा की बात करते हैं जी, तो हमने बतलाया था आपको मेरे भाई कि 120 डिग्री के एंगल पे जो लाइन बनेगा अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर, अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर अगर 120 डिग्री के एंगल पे कोई लाइन बनता है, वो हमारा पा वर्ग कहलाएगा। कौन सा वर्ग कहलाएगा? पा वर्ग। यानी आप कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे अगर हल्का लाइन लाइएगा तो हमारा पा हो जाएगा, और पा को ही, हल्का लाइन को ही कट कर दीजिएगा तो फा हो जाएगा, और डार्क बनाइएगा तो बा हो जाएगा। और अगर आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा तो बा हो जाएगा, और बा को ही काटिएगा डार्क को तो मेरा भा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 120 डिग्री के एंगल पे अपवर्ड टू डाउनवर्ड आता है तो पा होता है, फल का लाइन को काटने से फा होता है, मोटा बनाएंगे तो बा होता है, और बा को काटेंगे तो भा होता है। यानी आप देख रहे हैं कि पा वर्ग का जो एंगल है वह 120 डिग्री है। हल्का लाइन से पा, पा को काटे फा, मोटा बनाए बा, आ बा को काटे भा। इसी तरह से या आप बनाना है। यह जो है ना वो एक अलग तरीके से इसका सिंबल बनता है। आप गांव में देखे होंगे कि बिजली का, जब बिजली लेना होता है, गांव में लाइन लेना होता है, तब बिजली के ही एल्युमिनियम के तार के एक टोका की तरह बनाते हैं, हल्का हुक टाइप के, और उसको फंसाने से तार में जब आप वायर में जोड़ देते हैं और उसको फंसाते हैं तो अपने घर पे लाइट आ जाता है। यानी कहने का मतलब कि एक हुक टाइप के, टोका टाइप के अगर बनाइएगा ना तो वह यह होगा। वो कैसे बनता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। आप देखिए कि यहां पे थोड़ा सा हुक टाइप के बनाएंगे, यहां पे ऐसे और ऐसे ले जाएंगे। देखिए टोका की तरह लग रहा है ना जी। तो ये छोटा सा हुक जो बना, या
ए भी डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर जो तीर का निशान होता है वो हमारा डायरेक्शन को शो करता है, दिशा को शो करता है। तो यहां पे देख रहे हैं कि जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है वो हमारा यह एकदम बिल्कुल यहां से थोड़ा सा हुक बना और उसके बाद पूरा स्ट्रेट गया है, सीधा तिरछा गया है। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे यह लिख लीजिएगा और 2-3 लाइन प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। कभी कभी प्रॉब्लम होता है यह बनाने में बहुत सारे बच्चों को, तो ध्यान से देखिएगा कि हल्का सा छोटा सा हुक बनाते हैं और ऊपर सीधा ले जाते हैं, यह हमारा यह होता है। मैंने बताया था कि 30 डिग्री के एंगल पे जो लाइन बनेगा जी, नीचे से ऊपर की ओर डायरेक्शन जाएगा दिशा, वो हमारा रा होगा। और एक और बताए थे कि ऊपर से नीचे हल्का कर्व आएगा, वो भी मेरा रा का ही सिंबल कहलाएगा। तो ऊपर से नीचे भी आता है तो रा, और नीचे से ऊपर भी जाता है तो र, यानी र का भी सिंबल यहां पे कितना हो गया? 2। ला होता है वो ब्रीथ का ही एक पार्ट छोटा सा, अगर ऐसे ऊपर नीचे से ऊपर की ओर ले जाइएगा तो हमारा ला होगा। तो क्या ऊपर से नीचे ला के भी नहीं बना सकते हैं? यानी यह दोनों डायरेक्शन में बनेगा मेरा ला। तो ला है जो कभी नीचे से ऊपर भी बना सकते हैं और ऊपर से नीचे हल्का कर्व करेंगे तो यह हमारा ला होगा। वह है जो या का बिल्कुल विपरीत होता है, उल्टा होता है। आप देख रहे होंगे कि या का जो हुक है उसका मुंह नीचे की ओर है, लेकिन यहां पे हुक का मुंह अगर ऊपर की ओर हो जाएगा तो हमारा वह हो जाएगा। इसका भी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यानी आप आसानी से बनाइएगा। आराम से हल्का सा हुक लेके ऊपर उके तिरछा खींचिएगा, ये मेरा वह होगा। मुझे लग रहा होगा कि काफी क्लियर दिख भी रहा होगा और समझने में भी आसानी हो रहा होगा, क्योंकि मैं इतना आराम से बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आगे हम लोग देखते हैं। हमने बताया था कि दंटी सा, मूर्धन्य सा और तलब सा तीनों हाथी का दांत कभी देखे होंगे कि दोनों तिरछा साइड का रहता है। वही हाथी का दांत ऊपर से नीचे की ओर हल्का ढलकाव रहेगा। या फिर आप देखते होंगे कि सरकारी स्कूल में एक झूला लगा था, एक तरफ सीढ़ी था, वहां पे सीढ़ी से चढ़ के ऊपर की ओर ससर जाते थे, ढुलकते थे। यानी कहने का मतलब ढलकाव टाइप के बनेगा तो हमारा सा होगा। यानी कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर ऐसे अगर हल्का ढलकाव है तो ये हमारा सा होगा। ये तीनों सा का सिंबल होता है जी। वो आपको समझना होगा हिंदी में खुद उच्चारण से कि कौन सा सा वहां पे लगेगा। वो आपको सेंटेंस शब्द ही बताएगा कि विकास में कौन सा सा लगता है, ये तो आप जानते ही होंगे। षष्टक में कौन सा सा लगता है, ऋषि में कौन सा सा लगता है, ये आपको खुद पहचानना होगा। अगर इतना हिंदी नहीं आता है तो थोड़ा सा परेशानी, कठिनाइयां होगी, लेकिन समय के साथ आप सीख जाइएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जो हाथी का दांत बन रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? स। नीचे में अगर सर्किल करके एक छोटा सा ऊपर सीधा खींच दीजिएगा तो यह मेरा हा होगा। और हा भी दो तरीके से बनता है। आप देखिएगा कि नीचे से ऊपर सर्किल जा रहा है तो भी हा हो रहा है, या ऊपर से नीचे की ओर भी सर्किल आइएगा तो भी मेरा हा होगा। यानी हा का भी सिंबल यहाँ पे दो तरीके से होता है। और मैंने बताया था कि चांद का मुंह नीचे की ओर आपका मां हो जाएगा, और मैंने बतलाया था कि चांद का मुंह ऊपर की ओर आपका ना कहलाएगा। लेकिन मां और ना का रिलेशन बहुत गहरा है। मां कहता है ना को कि मेरे दोस्त तुम मेरे पास चले आओ और आप अपने संपत्ति को लेकर आना और हम दोनों मिलकर एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करेंगे ताकि हम दोनों ग्रोथ करेंगे। लेकिन जब दोस्त बुलाए और प्रेम से बुलाए तो लगता है कि दोस्त अच्छा ही कुछ मेरे लिए सोच रहा होगा, तभी तो ऐसा कह रहा है। बेचारा ना है वो पूरे विश्वास के साथ अपने पूरे संपत्ति को लेकर, यानी अपना पूरा सैंबल लेकर मां के पास चला आता है और उम्मीद करता है कि हम दोनों एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अच्छा ग्रोथ करेंगे। लेकिन मां है उसका दिल में बहुत बड़ा खोट रहता है जी। वो इंसान में थोड़ा सा अपनापन यानी खोट होता है। वो क्या करता है कि ना को अपने पास बुला लेता है और इसको रात में काट देता है। अब आप देख लीजिए कि वह बेचारा कितने उम्मीद के साथ आया
माँ के पास, और माँ है जो ना को रात में सोने के समय सोया हुआ था तो उसको कट कर दिया। अब बताइए, जो ना पूरे संपत्ति को लेकर माँ के पास आया था और उसको पूरे संपत्ति इसके घर में था, और सोने के समय सोने वक्त इसको कट कर दिया, तो इसका संपत्ति किसका हो गया? माँ का। माँ बन गया अमीर। यानी आप कह सकते हैं कि चांद का मुंह नीचे की ओर माँ होगा और ना को काटने से भी माँ होगा। यानी यहां से समझने में यह आ रहा है कि माँ का भी सिंबल 2 है। अब देखिए, अगर माँ ऐसा किया है तो क्या ना के साथ कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा? वो भी, इसके भी मन में भेद रहा था कि तुम कभी भी मिलो, तुमसे हम बदला लेंगे। इसमें भी एक बार माँ को दावत पे बुलाता है और इसको भी काट देता है। यानी ये भी सारा संपत्ति माँ का हड़प लेता है। यानी आप कह सकते हैं कि चांद का मुंह ऊपर की ओर ना होता है जी, तो चांद का मुंह यानी माँ को काटने से भी क्या कहलाएगा? ना कहलाएगा। यानी आपको यहां तक कोई व्यंजन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जितना हम आराम से आसानी से बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ व्यंजन बीच में छूट भी गया है। देखिए, अड़ा, आपको एक कंफ्यूजन होगा, टा ठा डा ये होता है डा, डा में कोई बिंदु नहीं होता है, ये टावर का है जी, टा ठा डा। लेकिन यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो अड़ा, ये डा नहीं है, ये अड़ा है, क्योंकि इसके नीचे में बिंदु है। और अड़ा आप देख रहे होंगे कि आप जब अड़ा बोलते हैं तो इसमें रा का उच्चारण लास्ट में आता है। आप एक बार बोल के देखिए, जहां पे आप हैं वहां पे बोलिए, अड़ा अड़ा अड़ा, यानी रा खिंचा रहा है, रा का उच्चारण हो रहा है। तो जो अड़ा है वो रा को काटने से ही अड़ा बनता है। और आपको पता होगा कि 30 डिग्री के एंगल पे जो लाइन बनता है वो मेरा रा, और रा को काटने से ही क्या होता है? अड़ा। क्या होता है? अड़ा। देखिए, सीधा 30 डिग्री के एंगल पे बनाएंगे मेरा अड़ा। आपको पता होगा कि रा 2 प्रकार से होता है, ऊपर से नीचे भी होता है, इसको भी काटने से अड़ा। तो आप देख रहे होंगे कि अड़ा में रा का उच्चारण आ रहा है, इसके लिए रा को काटने से ही क्या बना? अड़ा। यहां पे है टा ठा डा ढा। आप देख रहे होंगे कि ढा के नीचे कोई बिंदु नहीं होता, लेकिन यहां पे ढा नहीं है, इसके नीचे में एक बिंदु है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ढा। क्या पढ़ते हैं? ढा। यानी ढा बोलिएगा आप, एक बार जहां पे हैं वहीं पे बोलने का प्रयास कीजिए, ढा ढा ढा। यानी लास्ट में हा का उच्चारण आ रहा है, तो यहां पे हा को काटने से ही मेरा ढा होता है। आहा 2 प्रकार से होता है, तो दोनों को काटने से मेरा क्या होगा? ढा होगा। और का खा गा घा और अंगा, आपने वहां पे बताया था कि ऋषि अग्रवाल उसको अलग लिखने का प्रयास इसलिए किए हैं क्योंकि अंगा थोड़ा सा दूसरे तरह से बनता है। अंगा में देखिएगा, अड़ा के नीचे बिंदु होता है, लेकिन अंगा में बीच में बिंदु होता है। ये सब कंफ्यूजन को दूर रखिएगा थोड़ा। तो ये अंगा है, अंगा है जो ना को मोटा बनाने से ही अंगा होता है। एक बार में ही थोड़ा सा फोर्स कर दीजिएगा तो मेरा अंगा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि आपका पास जो ऋषि लाल अग्रवाल जो ये बुक होगा, आप ये बुक को देख लीजिए, यही बुक है ऋषि लाल अग्रवाल के द्वारा लिखा गया हिंदी संकेत लिपि। इस बुक को आप खरीद लीजिएगा, कहीं भी है तो शॉर्टहैंड अगर ऑनलाइन क्लास करते हैं हमारे यहाँ या किसी और के पास, तो इसी बुक में आप देखिएगा ऐसे लिखा होगा अंगा। तो इस बुक में ना को हल्का सा डार्क करने से अंगा होता है। और आपने देखा होगा कि अंगा का प्रयोग ना के बराबर होता है। आप कोई ऐसा शब्द बताइए जहां पे हमेशा अंगा का यूज आता है। 1-2 शब्द है जंग, इसी तरह से 1-2 वर्ड है, एक शब्द है 1-2 शब्द जिसमें अंगा का प्रयोग होता है, बाकी ना के बराबर होता है। लेकिन हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसको पढ़ना है तो ध्यान में रखना है कि अंगा इस तरह से होता है। मुझे उम्मीद है कि वर्णमाला का चित्रण मैंने पूरा क्लियर कर दिया, लेकिन आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर और भी वर्णमाला है, उसको आपने बतलाया नहीं। तो हम आपको एक चीज क्लियर करने का प्रयास करते हैं मेरे भाई, कि देखिए दोस्त, जितने भी हमने व्यंजन को बतलाया है आपको, ये
इतनी व्यंजन सफिशियंट है आपको शॉर्ट हैंड लिखने के लिए, इससे ही सारा आपका शॉर्ट हैंड का सारा शब्द बन जाएगा, हिंदी का सारा शब्द बन जाएगा। शॉर्ट हैंड एक चीज ध्यान रखिएगा, शॉर्ट हैंड कभी किसी लेटर यानी व्यंजन या शब्द पे डिपेंड नहीं करता है, यह साउंड पे डिपेंड करता है, आपके साउंड कैसा निकल रहा है, वॉइस आवाज पे डिपेंड करता है। आप देख रहे होंगे कि आप लिखते होंगे ऋषि, तो ऋषि में आप हो सकता है कि रा में रा और सा लगा के भी बना सकते हैं, यानी जो साउंड देगा व्यंजन का वो व्यंजन के प्रयोग करके भी आप शब्द को बना सकते हैं। इससे क्लियर होता है कि जो मेरा शॉर्ट हैंड है वो साउंड पे वॉइस पे क्लियर होता है, साउंड पे डिपेंड करता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ गया होगा, और आगे की मैं स्लाइड लेता हूं, आगे का पेज क्लियर लेते हैं। चलिए, हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा कुछ और जान लेते हैं कि सर आपने व्यंजन तो बतला दिया लेकिन इसको बनाना कैसे है। तो आप देखिएगा कि ऋषि लाल अग्रवाल जी का अगर बुक लीजिएगा तो उसमें अभ्यास होगा, अभ्यास वर्ण में दिया होगा कुछ ऐसे। आपका जो वर्णमाला याद किए हैं, जो संकेत सिंबल याद किए हैं, वर्णमाला का जो चित्रण किए हैं, वही सिंबल आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ रहेगा। वो एक्सरसाइज आपका फुल पेज में एक्सरसाइज होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सरसाइज आपका दिया होगा उसको कॉपी को डिवाइड कर लीजिएगा और इस तरह से एक्सरसाइज आपका रहेगा। चलिए, आप देखिएगा कि आपका एक्सरसाइज में हो सकता है तो कभी ऐसे बनाया हुआ रहेगा, कभी ऐसे बनाया हुआ रहेगा, कभी ऐसे बनाया हुआ होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये सब सिंबल है जो आपने याद किया था पहले एक्सरसाइज में, जो आपको वर्णमाला चित्रण में बताया है वो है आपका। चलिए, इतना काफी है एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए। आप देखिएगा कि इस तरह से आपका बुक में दिया होगा जिसमें लिखा होगा कि संकेत लिपि से, संकेत से आप हिंदी बनाएं। उसमें देखिएगा कि अभ्यास वर्ण में आपका इस तरह से दिया होगा जिसमें आपको हिंदी करने के लिए बोला गया होगा। आप पेज नंबर निकालिएगा, आपका पेज नंबर 25 है जिसमें कह रहा है हिंदी में अनुवाद करें, अभ्यास वन देके आपको कुछ ऐसे सिंबल दिया होगा। इसमें बहुत सारा दिया हुआ है लेकिन हम आपको समझाने के लिए इतना ले रहे हैं, इससे काफी अच्छा समझ में आएगा। और एक्सरसाइज बनाना है आपको। आपको बताए थे कि छोटा सा सर्किल करके ऊपर उठे जाने से मेरा क्या होता है, आपको पहले बताया गया था कि यह मेरा हा होता है। आप देख रहे होंगे कि 180 डिग्री के एंगल पे जो लाइन बनता है वो क्या बनता है, तो आप देख रहे होंगे कि यह हमारा 180 डिग्री के एंगल पे हल्का लाइन रहता है तो क्या होता है। थोड़ा सा वक्र जो कर्व है ऊपर से नीचे आता है तो हमारा ता होता है। और देख रहे होंगे कि 120 डिग्री के एंगल पे जो लाइन बना है वो हमारा प होगा जी। इस तरह से आपको अनुवाद करना है हिंदी में। आपको देख रहे होंगे कि ऊपर से नीचे की ओर जो ढलकाव बनता है हाथी का दांत, इसको हम लोग सा बोलते हैं। आप डंटी सा या मूर्धन्य सा या फिर आप तालाब सा तीनों कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप देख रहे होंगे कि जो हाथी का दांत थोड़ा सा बना है इसको हम लोग सा बोलेंगे, या तो डंटी सा या फिर आप तलब सा या फिर आप
मूर्धन्य स, तीनों कह सकते हैं। तीनों साउंड पे डिपेंड करेगा, आपको शब्द बताएगा कि कौन सा शब्द में कौन सा सा का प्रयोग होता है। आप देख रहे होंगे कि यह 60 डिग्री के एंगल पे आ रहा है और हल्का लाइन है, तो हमारा ये चा बनेगा, यानी यह हमारा चा है। इसको कलर अलग कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, उसी तरह से 120 डिग्री के एंगल पे जो बना हुआ लाइन है पतला, उससे क्या होता है तो आपको पहले पता होगा कि हमारा पा होता है। उसी तरह से 90 डिग्री के एंगल पे अगर हल्का लाइन बनता है तो हमारा टा होता है। आप देख रहे होंगे कि हल्का लाइन 90 डिग्री पे बना हुआ है और बीच में कट किया हुआ है, तो हमारा टा, और टा को काटने से ठा होता है। तो आपको देखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, ठा होता है। ये 60 डिग्री के एंगल पे है लेकिन बीच में कट किया हुआ है, तो क्या होगा, आप याद कीजिएगा कि 60 डिग्री के एंगल पे हल्का लाइन चा होता है और चा को काटने से छा होता है। आप देख रहे होंगे कि 120 डिग्री के एंगल पे थोड़ा डार्क है, मोटा है, तो आप याद कीजिएगा कि 120 डिग्री के एंगल पे पा वर्ग होता है, यानी हल्का लाइन पा, पा को काटेंगे फा और थोड़ा सा डार्क बनाएंगे तो बा, यानी वही डार्क है, तो हमारा बा कहलाएगा। उसी तरह से देखिएगा कि जिसका हुक का मुंह नीचे की ओर है, तो आपको बतलाए थे कि यह आपके लिए थोड़ा अलग है, यह होता है। आप देखिएगा कि यह के मुंह भी थोड़ा सा यहाँ पे कर्व है, हुक टाइप के है। ऊपर रुखे मुंह रहेगा तो हमारा वह होगा। 30 डिग्री के एंगल पे जा रहा है तो ये आपका रा होगा। 30 डिग्री के एंगल पे रा बना हुआ है, बीच में कटा हुआ है, तो आपको पता होगा कि अड़ा होगा। ये भी है रा को काटा हुआ, यानी ये भी अड़ा है। यहां पे टा को काटा है तो टा को काटने से मेरा ठा होता है। इसी तरह से एक्सरसाइज को आपको बनाना है, समझे। चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि जो जितना आपको बतलाया है उस तरह से आप वर्णमाला को 2 लाइन 3 लाइन, एक वर्णमाला एक व्यंजन को लिख के 2 लाइन 3 लाइन प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको जितना हम पढ़ाएं उसको आपको प्रैक्टिस करने में कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटा लग सकता है, किन्हीं को ज्यादा भी लग सकता है, किन्हीं को कम भी। अगर आप ईमानदारी पूर्वक इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमें उम्मीद है कि वर्णमाला आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। वर्णमाला क्लियर के साथ व्यंजनों का पहचान, आप इस तरह से वर्णमाला का पहचान भी कर लीजिएगा कि कौन सा सिंबल से क्या होता है। वो जैसे ही वर्णमाला पहचानना सीख जाइएगा तो इसके बाद हम आपको सिखाएंगे व्यंजनों का मिलान, यानी कह सकते हैं व्यंजनों का जोड़ना। तो आप वर्णमाला का याद करके एक्सरसाइज 1 और 2 आसानी से बना सकते हैं। आंसू लिपि, संकेत लिपि ऋषिलाल अग्रवाल जी का जो बुक है उससे। 2 ही नहीं, आप एक्सरसाइज 3 भी बना सकते हैं। उसमें देखिएगा कि लिखा होगा केवल शब्द के प्रथम अक्षर लिखें, यानी अगर एक्सरसाइज 3 है, अगर आपका एक्सरसाइज 3 में दिया होगा केवल शब्द का प्रथम अक्षर लिखें, यानी कल, खल, इस तरह से शब्द होगा, तो इसमें सिर्फ प्रथम अक्षर यानी का लिखना होगा और खा। अब अगर आपका व्यंजन याद है तो आपको पता होगा कि हल्का सा लाइन से का होता है, का को काटने से खा होता है। सिर्फ प्रथम अक्षर को ही लिखना है एक्सरसाइज 3 में। इसके साथ साथ आपका एक्सरसाइज 4 भी बन जाएगा। आप देखिएगा कि एक्सरसाइज 4 है, उसमें लिखा होगा कि केवल शब्द के अंतिम अक्षर को संकेतित करें यानी लिखें। तो देखिएगा कि इसमें होगा पल, कम। तो इस तरह से सिर्फ केवल शब्द के अंत वाला शब्द को, केवल अंतिम अक्षर को लिखना है, यानी आप सिर्फ ला लिखिएगा और मा लिखिएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 3 भी बनाइएगा तो बन जाएगा और 4 भी बनाइएगा तो
बन जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा, कि जो हम आपको बतलाने का प्रयास किए हैं उससे आपका एक्सरसाइज 1, 2 और 3 सारा बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सैंपल पे हम पिछले क्लास में भी बात किए थे और आज भी बात कर लेते हैं कि आपका जो सैंपल है, जैसे आप देख लीजिए कि इस तरह से चलिए आप देखने का प्रयास कीजिएगा कि जो आपका रूलर कॉपी है, अंदर जो लाइनिंग वाला कॉपी है, उसमें किसी भी व्यंजन को आपको एक के एक एडजस्टमेंट यानी एक ही साइज में लिखना होगा। उसका एक साइज निर्धारित है, आप लाइन के ऊपर नीचे नहीं जा सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, आपने कहने का मेरा प्रयास है, देखिए मैंने पहले बताया था, आप कहिएगा कि सर हम का बना रहे हैं, ये देखिए का बना रहे हैं, आप बोलिएगा कि का 180 डिग्री के एंगल पे बना है। ठीक है, आप इसको छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए। आप देखिए कि का बना रहे हैं, आपने बोला था कि लेफ्ट टू राइट ही बनाना, तो का बनेगा। हम कहते हैं सर कि लेफ्ट टू राइट तो बना दिए, हम कहते हैं राइट टू लेफ्ट भी बनाए तो लाइन तो सेम ही लग रहा है ना। आपको क्या परेशानी है बताइए ना। अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो लाइन तो देखने में सेम ही लग रहा है ना। लेकिन ये गलत इसलिए है, यही सही हमेशा होगा। अब कह रहे होंगे ये क्या बात करते हैं, ये गलत इसलिए मतलब क्यों है ये बतलाइए ना। तो देखिए हमेशा का वर्ग है वो लेफ्ट टू राइट इसलिए बनता है क्योंकि अगर आप का लिखें और मां लिखें, लेफ्ट टू राइट ले गए तो इसको पढ़िएगा कम, हम आपको लिखने के लिए भी दिए थे कम। लेकिन अगर आप राइट टू लेफ्ट लेके आते हैं, इस डायरेक्शन में लेके आते हैं, तो आप देखिएगा कि यहां हम लिखे का और फिर मां। अब इसको आप ही पढ़िए तो क्या पढ़िएगा, मां के, यानी सेंस अलग दे दिया ना जी। यानी डायरेक्शन जैसे ही आप अलग किए तो उसका अर्थ भी अलग हो गया। यानी इससे हमको एक चीज अनुभव हुआ कि डायरेक्शन पे बहुत बड़ा फोकस करना है, बहुत बड़ा रोल निभाएगा ये आपको शॉर्टहैंड में। तो जितने भी व्यंजन हम बतलाने का प्रयास किए हैं वो सारा डायरेक्शन वाइज ही याद कीजिएगा। जिसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे है उसे ऊपर से नीचे ही याद कीजिएगा, जो नीचे से ऊपर है उसे नीचे से ऊपर ही प्रयास कीजिएगा, और जिसका लेफ्ट टू राइट है उसे लेफ्ट टू राइट ही याद कीजिएगा। परेशानी अब यहां पे होता है कि कुछ बच्चा को टा बनाना होता है तो क्या करते हैं, पूरा लाइन को घेर देते हैं, पूरा लाइन पे सटा के बनाते हैं। आप देखिएगा ये पूरा लाइन सटा के बनाएंगे, लेकिन ऐसा करिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ बच्चा क्या करते हैं कि लाइन को काट के बनाते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा लाइन सटा के बनाते हैं ऐसे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी आप देख रहे होंगे कि अगर पूरा लाइन सटा दिए तो भी गलत, लाइन काट दिए ऊपर में सटा के तो भी गलत, लाइन नीचे में अगर काट दीजिएगा लाइन सटाए तो यहां पे भी देखिए गलत, यानी लाइन काट भी दिए तो भी गलत। यानी आप लाइन काट भी दिए तो भी गलत। यानी इससे हमको एक मतलब बन रहा है कि ना लाइन पे सटाना है, ना लाइन के ऊपर काटना है, ना लाइन के नीचे काटना है। यानी पूरा लाइन भी सटा के बनाते हैं तो पूरा बड़ा व्यंजन बन जाता है, तो भी हमारा क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, गलत हो रहा है। तो हमको करना क्या है, करना बस कुछ नहीं, इतना ही है कि जो व्यंजन का साइज होता है ना वह लाइन का थर्ड पार्ट को कवर करता है। यानी मान के चलिए कि आपका जो लाइनिंग का साइज है ए है, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं आपका लाइनिंग का जो साइज है ए है, तो इसका थर्ड पार्ट आपको कवर करना है, 1 2 3 दीवार, यानी यहां से यहां तक के थर्ड पार्ट को कवर करना, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। 1 बीच जो ऊपर वाला स्पेस है उसको हम लोग को छोड़ देना होता है। यानी एक पार्ट को हमको छोड़ के कवर करना है। कोई भी व्यंजन बनाएंगे अगर टा, तो बस थर्ड पार्ट को कवर करेंगे, ऊपर में थोड़ा सा स्पेस छोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर हम पा बनाएंगे तो थर्ड पार्ट को कवर करेंगे, चा बनाएंगे तो थर्ड पार्ट को कवर करेंगे, ला बनाएंगे तो थर्ड पार्ट को कवर करेंगे, उसी तरह से ठा बनाएंगे तो थर्ड पार्ट के। लेकिन अगर कुछ व्यंजन ऐसा भी है जिसका हाफ पार्ट भी कवर होता है,
यानी आप यहां से प्रैक्टिस करने वक्त कोई भी व्यंजन को थर्ड पार्ट को ही कवर कीजिएगा तो आपका सही बन पाएगा, ये आपका सही है। अब देखते हैं कुछ व्यंजन ऐसा भी है जिसका हाफ पार्ट को ही कवर करना होता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि स एक ऐसा व्यंजन है, ता आप बनाइएगा तो ये भी आपको थर्ड पार्ट को कवर करेगा। यानी जो व्यंजन है ता को काटिएगा ये भी आपको थर्ड पार्ट। लेकिन कुछ व्यंजन है जैसे स, ये आपको हाफ पार्ट ही कवर करता है। जो अंडरलाइन लाइन है हमारा उसका हाफ ही बनेगा आपका स, इस तरह से। उसी तरह से कुछ और भी व्यंजन है वा, ये तो आपका थर्ड पार्ट को कवर करेगा। तो इस तरह से कुछ व्यंजन है जो आपको सिर्फ हाफ पार्ट को कवर करता है। आप ला ले जाइएगा तो ला भी आपका हाफ पार्ट यानी हाफ या फिर थर्ड पार्ट को भी कवर कर सकता है। यानी हमको ध्यान रखना है कि ना ही लाइन पूरा सटना चाहिए व्यंजन, ना ही पूरे लाइन पे आना चाहिए, ना लाइन के ऊपर कटना चाहिए, ना लाइन के नीचे कटना चाहिए, पूरे बड़ा भी नहीं बनना चाहिए। वन वाई थर्ड पार्ट को कवर करे यानी ऊपर में थोड़ा सा स्पेस रहे, इस तरह से व्यंजन को लिखना है और व्यंजन को मिलाना है। आज की क्लास हम यही तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास फिर अगर कभी टाइम मिलता है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास दे देंगे। हाँ, जिन बच्चों को क्लास करना है ऑनलाइन तो वो भी हमारा क्लास ले सकते हैं, उसके लिए कुछ करना नहीं है। आपको या तो ये नंबर हम आपको स्क्रीन पे लिख दे रहे हैं 7764 92 सॉरी 9771674756 9771674756 यानी इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप या कॉल भी आप करके आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से प्रतिदिन क्लास चलता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आपका हिंदी शॉर्ट हैंड हो या इंग्लिश, हमारा दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में क्लास चलता है। और अगर आप पटना में रहते हैं तो आपके लिए सबसे बेटर है कि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा। भिखना पहाड़ी मोड़ नियर सैदपुर मोड़ के पास क्लास है जिस इंस्टीट्यूट का नाम है स्टेनो वावा। और अगर आप YouTube से पढ़ते हैं तो स्टेनो वावा पटना या स्टेनो वावा पटना को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से भी क्लास देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेनो वावा शॉर्ट हैंड क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा जिसका एक सैंबल है, आप वहां पे देख लीजिएगा। ऐसे करके एस भी होगा, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन में होगा तो आप कर सकते हैं। तो इतना ही तक क्लास रखते हैं मेरे दोस्त, आप हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक जय हिंद, आपका हमेशा स्वागत है हमारा क्लास में। जय हिंद।